केशवं क्लेशनाशाय दुःखनाशाय मालिकां भवानिर्भयनाशाय शत्रुनाशाय चण्डिकां भगवान् नारायणो देवो समय देवो बृहस्पति श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः शतग्रंथाय नमः मुक्तिग्रंथाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः आसनार्थे पुष्पासनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वेद व्यास भगवान का ध्यान करें। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविंद्रायत पत्र नेत्रम् तेन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिष्ठाय वासिष्ठाय नमो नमः। श्री वीरव्यास महामुनये नमः। भगवान नारायणाय नमः। पुष्पाजनं समर्पयामि नमः। गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करीषणं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपहवे श्रियम्। आप लोग अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। अब भागवत कथा होगी। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की। इन बच्चों की ओर से, इनकी माता जी की ओर से आप सभी का स्वागत है। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की जो आज क्योंकि एक विशेष मनोरथ को लेकर, एक विशेष उद्देश्य को लेकर यह कार्यक्रम किया जा रहा है, तो हम सबकी यही मनोभाव होनी चाहिए कि परमात्मा उस दिव्य आत्मा को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम स्थान प्रदान करें। जिस परिवार में इतना धर्म होता हो, इस तरह से पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि होते हो, जो परिवार इस तरह से हरिनाम भजन में जुड़ा हो, उस परिवार की आत्माओं को तो स्वयं ही परमात्मा मुक्ति दे देंगे भैया। संतों ने शास्त्रों में यह लिखा है कि मनुष्य में वो ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, अति अनिवार्य है। ये साम न विद्या तपो न दानम, कहा कि जिसके पास विद्या ना हो, अच्छा और बुरा सोचने की सोच और समझ ना हो, ये साम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा। न ज्ञान हो, न कोई गुण हो, न धर्म पालन करने की कोई प्रथा हो। किसी न किसी धर्म से तो आदमी को जुड़ना ही होगा। आप कितनों भी धर्माभिमुख हो जाए, आप कितनों भी कहें कि हम कभी भगवान का नाम नहीं लेंगे, जिस दिन आपकी आंख बंद हो जाए, लोग आपको लिटा लिटा कर राम का नाम लेंगे। कितनों भी आप कहें कि आप गंगा की मान्यता नहीं देते, हम गंगा में स्नान नहीं करेंगे, आप एक बार श्वासा बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, इतना गंगा जल लोग आपको पिलाएंगे कि भीग जाते हो आप। है? तो ऐसा आप क्यों चाहते हो कि कोई तुम्हारे लिए मुक्ति की कामना करे? आप स्वयं ही एक बार भगवान से मांग लो अपने लिए। ये साम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न धर्मम ज्ञानम न शीलम। बोले जो मनुष्य में न ज्ञान है, जो मनुष्य में न कोई गुण है, जो मनुष्य में न कोई शीतलता है, शीतलता यानी शांति,
ब्राह्मण लोग पूजा कराते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? ओम वांगमय आस्यस्तु, हम खूब बोले। ओम नसोर में प्राण वस्तु, खूब लंबी लंबी श्वास ले, है ना? ओम कर्णों में सुषुप्तमस्तु, दीवार की उस पार भी हम सुन ले क्या बात हो रहा है, हैं? ओम बाहों में बल, खूब ताकत मिले। अच्छा, लास्ट में ओम हृदय में शांतिरस्तु, हृदय शांत। जिसका हृदय शांत है, जिसके जीवन में शांति है, उसमें वो शांत कारण है। भगवान विष्णु का मंत्र बोलते हैं आप ना, सबसे पहला वर्ड क्या है? शांतकारम। कभी भटकते हुए प्राणी को, कभी हड़बड़ाए हुए प्राणी को, कभी अशांति में रहा हुआ प्राणी को आज तक भगवान की मुक्ति नहीं प्राप्त। मुक्ति को तो वो शांति चाहिए। तो क्या लिखे शास्त्रकारों ने? ये शाम न विद्या तपो न दानम। तप यानी तुम्हारे जीवन में थोड़ी सबूरी होनी चाहिए। तप डजंट मीन कि आप कहीं जंगल में बैठकर तप कर रहे हैं, एकदम भगवान आकर आपको मिल जाएंगे। तप यानी बस उचित समय की प्रतीक्षा, वही तप है। धीरज रखो जीवन में। जिसने जन्म दिया है, जो तुम्हारी श्वासा को चला रहा है, वही तुम्हारी श्वास को बंद करेगा। परमात्मा तो इतने बड़े हैं बंधु, जब तुम संसार में नहीं थे तब भी भगवान ही था। आज तुम संसार में हो तब पर भी भगवान ही है। कल तुम संसार में नहीं रहोगे तब पर भी परमात्मा ही रहेंगे। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। सियावर रामचंद्र की जय। इसका उदाहरण आज जो प्राणी हमारे संसार में नहीं है, इन बच्चों के पिता, जरा हम पीछे चलेंगे। एक दिन जब वो जन्म लेने से पहले उसकी माँ ने तो यही प्रार्थना किया होगा परमात्मा से कि हे प्रभु, एक सुंदर सा पुत्र या पुत्री या जो भी या संतान एक प्राप्ति हो। तो हुआ कि नहीं कि आपसे पहले परमात्मा का नाम लिया जाता है। हर एक माता पिता भगवान का नाम लेकर ही संतान को जन्म देते हैं। आप जन्म ले लिए, उसी भगवान के आगे लाकर मत्था टिकाया गया आपको तो कुछ मालूम ही नहीं था। नियम व्रत का पालन कर कर माता ने तुम्हें ठंडे और जाड़े से बचाकर भगवान का, हमारे यहाँ तो ऐसी मान्यता है कि पहला अन्न भी भगवान को अर्पण कराकर भगवान का झूठा ही बच्चों को खिलाया जाता है। ऐसा होता है ना? तो यह हुआ कि नहीं कि आप हो तब पर भी भगवान ही है। जिस दिन आपका मुख बोलना बंद कर देगा, लोग उसी भगवान का नाम लेकर ही तुम्हारे कल्याण की कामना करेंगे। और किसी का नाम नहीं लिया जाता है, केवल परमात्मा। तो वो ज्ञान होनी चाहिए तुम में। शास्त्रकार कहते हैं ये साम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः। कहा कि जिसमें कोई गुण ही नहीं है, जिसमें कोई धर्म ही नहीं है, जिसमें कोई ज्ञान ही नहीं है, जिसमें कोई शीतलता ही नहीं है, जिसमें कोई पवित्रता ही नहीं है, जिसमें कोई आचरण ही नहीं है, तो वो क्या है? है तो मनुष्य, है तो मनुष्य, पशु नहीं है वो। लेकिन बोले कैसा मनुष्य है? बोले ते मृत्यु लोके, वह मनुष्य मृत्यु लोक में क्या है? भूभार भूता, बोले केवल पृथ्वी का एक वजन है। साधारण टेंस में आप सुनेंगे ना कि धरती का उसी को हम संस्कृत में थोड़ा अच्छा टेक्नोलॉजी में बोलते हैं भार। जिसे आप बोझा बोलते हो, हम उसे थोड़ा रेस्पेक्टेड वे में भार बोलते हैं, है ना? मृत्यु लोके, शास्त्रकारों ने कहा जिसमें न ज्ञान है, न गुण है, न धर्म है, न आचार है, न विचार है, न आचरण है, न सभ्यता है, न गुरु है, न कोई परंपरा है, न धर्म है, न मर्यादा है, न भगवान के नाम जपने की कोई अदा है। ते मृत्यु लोके, वह मृत्यु लोक में भू, आप भाषा में क्या बोलते हो?
भाषा में भूभार भूता, बोले मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। है तो मनुष्य, लेकिन उसे वो भटकते हुए मृगिया की दशा में भ्रमण कर रहा है। अच्छा, क्यों शास्त्रकारों ने मृग बताया? आप मृग जानते हैं मृग क्या है? दिया। अच्छा, उसके हृदय में क्या बसता है? मृग के हृदय में क्या है? कुंडल। कुंडल क्या है? एक बहुत ही अनमोल, बहुत ही प्रेशियस वस्तु है। मृग नाभि कुंडल बसे, मृग के नाभि में कुंडल बसता है। अच्छा, जब वो कुंडल पक जाता है तो उसमें से बड़ा सुंदर महक आने लगता है। इतना सुंदर महकता है, इतना सुंदर महकता है कुंडल कि आदमी विवश हो जाए ढूंढने के लिए क्या है, क्या है, क्या है ये। अभी जैसे कोई बहुत सुंदर महकने वाली वस्तु हो तो आप पता लगाओ ना कि भाई क्या है। बड़ा सुंदर फूल भगवान को चढ़े हो, आपके घर पर कोई गार्डन में बढ़िया फूल खिला हुआ, कोई मोगरा या कोई चमेली या कोई सुंदर सी रात की रानी खिली हुई हो, तो आप पता लगाओगे ना। कहीं घूमने के लिए भी गए, कहीं महक गया तो आप पता लगाओगे ना। तो मृग के नाभि में कुंडल बसता है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। बोले मनुष्य है लेकिन मृग के समान वो मनुष्य है। बोले काहे मनुष्य मृग है? काहे मृग है? मृग नाभि कुंडल बसे, रामचरितमानस। बोले मृग के नाभि में कुंडल बसता है। अच्छा, जब वो कुंडल पक जाता है तो बड़ा सुंदर महक देने लगता है भैया। जब आपके पेट में जो हो तो वही तो आपके मुख से बाहर आएगा, या आप श्वास लोगे तो बाहर आएगा। तो जब मृगिया सांस लेता है तो क्योंकि वो कुंडल पक जाता है तो श्वासों के माध्यम से उस पके हुए कुंडल का वो सुंदर सुगंध उसके नासिका के द्वारा बाहर आता है। और ज्यों ही बाहर आता है तो त्यों ही मृग फिर से श्वास लेता है, वो पुनः उसको महकता है। और आप जानते हो नाक ऐसे बना है जो बाहर से अंदर से जो बाहर आएगा ये वन वे है। इसका सेंस ऑफ स्मेल केवल एक बार महकेगा जब आप किस चीज को ब्रीथ इन करोगे तब। तो जब फिर से मृगिया श्वास लेता है तो वो कुंडल उसे महकता है। तब वो मृगिया सोचता है कि इस वन में कोई ऐसी अनमोल वस्तु है जिसका महक मुझे आ रहा है। तो वो क्या है? उसको ढूंढने के लिए वो मृगिया भ्रमण करने लगता है, भ्रमण करने लगता है। और भ्रमण करते करते बेचैन होकर, बेहाल होकर, विवश होकर प्रिय बंधुओं जमीन पर गिर जाता है। उसको यह ज्ञान ही नहीं है क्योंकि महक तो हमारे ही अंदर है। संत ने क्या कहा? मृग नाभि कुंडल बसे। अब मृग क्या कर रहा है? बोले मृग ढूंढे वन माही। तो संत ने क्या कहा कि भैया ऐसे ही घट घट राम बसे, मनवा सूझत नाही। ऐसे ही प्रिय बंधुओं तुम्हारे हृदय में वो परमात्मा है, तुम्हारे में वो भगवान है जिसका हम भजन करते हैं, जिसको हम खोजते हैं, जिसको हम ढूंढते हैं। मंदिर मंदिर, द्वार द्वार भटकते हैं कि यहाँ भगवान मिलेंगे। वो तो तुम्हारे में ही है। एक बार अगर वो मृग को ये ज्ञान आ जाए कि ये महक तो हमारे पास ही है, तो वो भागने, भटकने, बेचैन, बेहाल और बेदम होने के बजाय आराम से वन में बैठकर उस महकते हुए कुंडल के सुंदर सुगंध का आनंद लेगा। बस एक बार तुम में वो ज्ञान आ जाए, एक बार हम में वो चेतना आ जाए कि परमात्मा स्वयं हम में है, परमात्मा स्वयं तुम में है, तुम्हारा भटकना बंद हो जाएगा।
तुम्हारा भागना बंद हो जाएगा, तुम में एक शांति आ जाएगी बस। और वो परमात्मा को पहचानोगे कैसे? इसी तरह सत्संग में भगवान की वो भगवान का वो अनुभव कब तुम में होगा? जब वो हरि नाम का भजन में तुम रत हो जाओगे। तब एक सुंदर से भगवान का भजन, उसके बाद गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय। गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय। गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय। गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय। कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय। कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय। कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय। कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय। गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय। गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय। गोपी कमाल हार प्यारी माई मीरा मन बिहारी मदन मोहन मुरलीधारी कृष्ण जय। गोपी कमाल हार प्यारी माई मीरा मन बिहारी मदन मोहन मुरलीधारी कृष्ण जय। गोपी कमाल हार प्यारी माई मीरा मन बिहारी मदन मोहन मुरलीधारी कृष्ण जय। गोपी कमाल हारी प्यारी माई मीरा मन बिहारी मदन मोहन मुरलीधारी कृष्ण जय। कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय। कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय। कृष्ण जय राम कृष्ण जय राधा कृष्ण जय बाला कृष्ण 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 जय। कृष्ण जय राम कृष्ण जय राधा कृष्ण जय बाला कृष्ण 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 जय। गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय। गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय। कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय। कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय। गोपी कमाल हार प्यारी माई मीरा मन बिहारी मदन मोहन मुरलीधारी कृष्ण जय। गोपी कमाल हारी प्यारी माई मीरा मन बिहारी मदन मोहन मुरलीधारी कृष्ण जय। कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय। कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय। कृष्ण जय राम कृष्ण जय राधा कृष्ण जय बाला कृष्ण 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 जय। कृष्ण जय राम कृष्ण जय राधा कृष्ण जय गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय वासुदेव भगवान भगवान की जय वेद व्यास भगवान की जय। गुरुदेव महाराज
जय देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे भगवान की जय। क्षणभंगुर जीवन की कलिका। भागवत महापुराण में देवहूति और कर्दम मुनि के पुत्र महाराज कपिल मुनि अपनी माता को ज्ञान उपाख्यान की बातें बताते हैं और उसी संदर्भ में यह कथा प्रस्तुत करते हुए महाराज कपिल जी बताते हैं कि हे माता, इस हांड मांड से रचे हुए शरीर पर तुम्हारा मोह कैसा है? एक भी ऐसा प्राणी आप बताएं मां। एक पुत्र अपनी मां को ज्ञान उपदेश दे रहा है। महाराज कपिल मुनि, हे माता, तुमने मुझे जन्म दिया है, परंतु तुम इस शरीर पर मोह कर रही हो, यह देखकर मुझे बड़ा अचंभा लग रहा है। आप तो ज्ञान की जननी हो, आप तो स्वयं माता हो। कोई साधारण प्राणी इस पंच तत्व, इस हांड मांस के शरीर पर मोह माया करे तो सहनीय बात है, परंतु कोई ज्ञानी, कोई संत, कोई दिव्य, कोई बड़ा, कोई सज्जन, कोई ज्ञानवान प्राणी इस पर मोह करे तो ये जमती नहीं। यह तो एक दिन अवश्य ही नाश होगी मां। यह तो नाशवान शरीर है, इस पर कैसा मोह, इस पे कैसी माया, इस पे क्या ममता? जो तुम्हारा है ही नहीं, उस पर तुम्हारा अधिकार कैसे हो सकता? अवश्य ही एक दिन नाशवान होगा। हे मां, जिस दिन तुम में ज्ञान आ जाएगा, जिस दिन तुम में यह समझ आ जाएगा, उस दिन तुम इस मांस के पुतले पर मोह करना बंद कर दो। कपिल, यह शरीर का नाम नहीं। दो चीजें हैं, एक तुम्हारा यह स्थूल शरीर, दूसरा वह, अभी एक उदाहरण, अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने पिता की सदगति की कामना के लिए सलीना पूजन पर बैठे हैं। अच्छा, तो पिता कहां है? तो बोले, रे पंडित जी, तो अजीब सी बात है, उनको तो मृत्यु के क्रिया के कर्म में उनका दाह कर दिया गया, हुआ ना? तो फिर कैसी पूजा, किसके लिए पाठ, किसके नाम से संकल्प, किसके निमित्त हो रहा है सब? ये पुण्यदान किसको दिया जा रहा है? क्योंकि हमारा यह विश्वास है, हमारा धर्म में ऐसा आदेश है, हमारा ऐसा ज्ञान है, हम ऐसे परंपरा का पालन करते हैं जिसमें हम जीव की मान्यता देते हैं। शरीर और जीव अलग अलग है बंधु। नाशवान वह शरीर है, जलाया गया, पानी में विसर्जित किया गया, या मिट्टी में दफनाया गया, या जिस भी तरह से नाश किया गया उस शरीर को, तो बचा क्या? क्या चीज में बताए थे? तो वह जीव। आज उस पिता के उस जीव का कल्याण के लिए पुत्र बैठे हैं। केवल वह पिता ही नहीं, एक दिन हमारी भी यही गति होगी। एक दिन हमारे पीछे भी दो लोग बैठेंगे, चार लोग बैठेंगे कि अब पंडित जी की उत्तम आत्मा को शांति मिले। और केवल हमारी नहीं बंधु, आप सबकी आज जो जन्मा है, एक दिन अवश्य ही समाप्ति को प्राप्त होगा। हे मां, कपिल बताते हैं कि हे मां, जिस दिन तुम्हें मृत्यु जीवन का ज्ञान तुम में आ जाएगा, उस दिन इस शरीर पर मोह करना तुम बंद कर दो। कितना पालन पोषण करोगी इसका?
कितना इसे सजाओगी, कितना इसका देखभाल करोगी, एक ना एक दिन स्वयं इसमें विकार तो आने ही आने। आदमी सोचता है कि वो बहुत बलवान है, बड़ी विद्या है, उसमें सब कुछ है। आदमी की गति क्या है जानते हैं? एक भौरे की तरह है। ये संसार को एक पुष्प बताया कथाकारों ने। ये संसार एक ऐसा बगीचा है, एक ऐसा पुष्प है जिसमें हम सब विराजमान हैं। क्षण भंगुर जीवन की नलिका, मधुमक्खी एक बगीचे में जाता है, एक सरोवर में चला जाता है, बाग में उस सरोवर में जाकर एक कमल के पुष्प में बैठकर उसका रसपान करने लगता है। जरा ध्यान से सुनिएगा कैसे विद्वान संतों ने इस वाणी को मनुष्य जीवन पर लागू कर दिया। यही तो कवियों की खामियां है, यही तो उनकी खूबियां है, यही तो उनकी बड़प्पन है। कहे कि बोले एक मधुमक्खी जाकर, वो मधुमक्खी हम आप हैं, एक सरोवर में जाकर, वो सरोवर ये संसार है, उसमें एक बहुत सुंदर कमल खिला हुआ है। ये हमारी मोह माया ममता और अहंकार अपनापन है वो कमल। उस पर बैठकर वो मधुमक्खी यानी हम आप रसपान करने लगते। अच्छा, कमल जो लिली फ्लावर होता है उसकी एक खासियत होती है कि जैसे सनसेट होता है वो क्या हो जाता है? अच्छा, आज फिर खुलेगा कब? जब वो फिर से सनराइज होगा। कल प्रातः को कली भैया खिली न खिली, कल प्रातः। तो जब वो मधुमक्खी उसमें बंद हो जाता है तब वो रियलाइज करता है कि अरे मैं इसमें से भगा क्यों नहीं, मैं इसमें फंस क्यों गया। वो सोचता है तब बैठकर, अच्छा भगा क्यों नहीं? क्योंकि उसे समय का ध्यान नहीं था। भगा क्यों नहीं? क्योंकि उसमें इतना वो लीन हो गया कि अपने जीवन को ही भुला दिया, अपना लक्ष्य को ही भूल गया कि मुझे रस पीकर यहां से भागना है, भूल गया। जब वो बैठकर सोचता है कि चलो ठीक है, कल प्रातः को कलिया, कली यानी फूल, फ्लावर, खिली न खिली, कल सुबह सूर्य उदय होगा, ये कमल फिर से खुलेगा, मैं यहां से चल पड़ूंगा। और उसी रात्रि में, उसी सरोवर में, रात्रि के मध्य समय में एक मतवाला हाथी आकर जल पीने के लिए, स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश करता है और अपने पांव तले उस कमल को दबोचकर पानी में डुबा देता है। उस मधुमक्खी का जीवन उसी में ही समाप्त हो गया। अब शास्त्रकारों ने कहा कि मनुष्य की यही दशा है। मनुष्य इस संसार के चक्कर में, इस संसार के व्यवधानों में, इस संसार के आवागमन के चक्कर में हमारा पुत्र, हमारा परिवार, हमारा व्यवसाय, हमारा जीवन, हम यहाँ है, हम वहाँ है, इतना व्यस्त हो जाता है कि कब उसके जीवन का सूर्य अस्त हो गया, कब उसकी सांसों की पंखुड़ियां बंद हो गई, उसे पता ही नहीं चला। जैसे उस दिन सूर्य अस्त हुआ शाम को, उस सरोवर में वो कमल बंद हो गया, मधुमक्खी उसी में फंस गया। कब हमारे श्वासों का वो पंखुड़ियां चलते 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 रुक जाए, एक तो छोड़िए, आधा सांस भी आप ज्यादा नहीं ले पाओगे। कब वो पंखुड़ियां बंद हो जाए, कब जीवन का सूर्य अस्त हो जाए, ये हमें चेतना ही नहीं आता है। तब हम रियलाइज करते हैं, तब हम बहुत भारी पश्चाताप, रिग्रेट करते हैं कि चलो कोई नहीं, दोबारा मैं मनुष्य शरीर पाऊंगा, दोबारा मैं भगवान का भजन करूंगा, उस बार मैं वेजिटेरियन हो जाऊंगा, उस बार मैं खूब पूजा करूंगा, मैं रोज मंदिर जाऊंगा, मैं खूब दान पुण्य करूंगा। लेकिन कभी वो अवसर मिलेगा? क्यों?
बड़य भाग। हे माँ, ये शरीर बहुत दुर्लभ है। कपिल मुनि बताते हैं, यह शरीर पाकर जिसने हरि भजन नहीं किया, जिसने जीव को उस चेतना में लीन नहीं किया, वृथा है उसकी जीवन माँ। तुलसी जी ने क्या कहा? बड़य भाग मानुष तन पावा, कि सुर दुर्लभ भैया सदग्रंथ निभावा। बहुत भारी अपॉर्चुनिटी मिला है तुम्हें, एक गोल्डन मौका मिला है कि हरि नाम ले लो बंधु, उस परमात्मा का भजन कर लो, साध लो अपने जीवन को, लीन हो जाओ उस परमात्मा के शरण में। आज उसी उद्देश्य से दोनों बच्चे बैठे हैं कि उसी हरि का नाम लिया जाए, अपने दिव्य पिता के उस आत्मा को हरि के चरणों में लीन कर दिया जाए। तुम अपने जीते जी वो मार्ग सुधार लो, जीते जीव जीवन बना लो। हे माँ, मैं यही चाहता हूँ। कपिल मुनि बताए कि मैं अपने जीवन को, तुमने तो मुझे जन्म दिया है, मैं इस जन्म को सुधारना चाहता हूँ माँ। मैं इस जवन को वृथा नहीं गंवाने दूंगा माँ। इसीलिए मुझे ज्ञान मार्ग पर आगे जाने दीजिए, प्रशस्त होने दीजिए। और मैं चाहता हूँ माँ कि तुम में भी ज्ञान आए, क्योंकि बिना ज्ञान का वो मुक्ति प्राप्त होना, क्योंकि जब तुम में वो ज्ञान ही नहीं रहेगा, तुम में वो भाव ही नहीं आएगा, और जब तक भाव नहीं आएगा तब तक तुम उस तरह से भगवान का भजन ही नहीं कर पाओगे, और जब तक तुम भजन नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण असंभव। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। प्रेम से भगवान का एक भजन जब हम चाहेंगे, बड़ा इसलिए सुंदर सुंदर और सरल भजन गाते हैं। मैं देखता हूँ कुछ लोग तो धीरे धीरे से करते हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत से करते हैं, कुछ लोग थोड़ा भावुक से गाते हैं। मैं चाहता हूँ आपकी बारी भजन में सब लोग ताली बजाएं और सब लोग बोलिए एक बार, हे कृष्णा, 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 हे कृष्णा। विठ्ठल जय पांडुरंग, पांडुरंग विठ्ठल जय पांडुरंग, पांडुरंग। विठ्ठल जय पांडुरंग, पांडुरंग विठ्ठल जय पांडुरंग। हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे कृष्णा। विठ्ठल जय पांडुरंग, पांडुरंग विठ्ठल जय पांडुरंग, पांडुरंग। विठ्ठल जय पांडुरंग, विठ्ठल जय पांडुरंग। नंद किशोर श्याम गोपाला, नंद किशोरा श्याम गोपाला, नंद किशोर श्याम गोपाला, नंद किशोरा श्याम गोपाला, श्याम गोपाल मदन गोपाला, श्याम गोपाला मदन गोपाला, श्याम गोपाल मदन गोपाला, श्याम गोपाला मदन गोपाला, श्याम गोपाल मदन गोपाला, श्याम गोपाला मदन गोपाला। विठ्ठल जय पांडुरंग, पांडुरंग विठ्ठल जय पांडुरंग, पांडुरंग। विठ्ठल जय पांडुरंग, विठ्ठल जय पांडुरंग। हे कृष्णा, 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 हे कृष्णा। विठ्ठल जय पांडुरंग,
पांडुरंग विठ्ठल जय पांडुरंगा पांडुरंग नंद किशोर श्याम गोपाला नंद किशोरा श्याम गोपाला श्याम गोपाल मदन गोपाला श्याम गोपाला मदन गोपाला श्याम गोपाल मदन गोपाला श्याम गोपाला मदन गोपाला श्याम गोपाल मदन गोपाला श्याम गोपाला मदन गोपाला विठ्ठल जय पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठल जय पांडुरंगा पांडुरंग 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 विठ्ठल जय 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 पांडुरंग कृष्णचंद्र भगवान की भागवत महापुराण की महाराज कपिल मुनि ने अपनी माता को बताया कि हे माँ, ये उपेक्षा भरा हुआ जीवन मुझे नहीं जीना है। मनुष्य की भांति उस पशु के समान हो जाता है जब वो अपने परिवार में उपेक्षित हो जाता है। बड़ा भाग है, बहुत सुंदर बात है, ऐसा शास्त्र कहता है। यह धर्म का आदेश है कि अपनी माता पिता का खूब आदर और सम्मान करे बंधु। जिस कुल में, जिस परिवार में माता पिता का आदर और मान नहीं है, वहां देवताओं का पूजन भी वृथा माना जाता है। वृथा यानी झूठ। परमात्मा उन्हें अनंत सुख शांति प्रदान करे। हमारी आपकी भी सब यही दशा है प्रिय बंधु। संत कबीर जी ने कहा है कि मालिन आवत देख के कलियन कीन पुकार, खिलती कलिया चुन लिए और भैया कल हमारी बार। माली यानी काटना, साधारण शब्दों में माली यानी जो बाग बगीचे का देख रेख करता है। तो माली रोज जाता है बगीचे में फूल चुनने के लिए, रोज जाता है। मंदिर में भगवान को अर्पण करने के लिए या बाजार में बेचने के लिए, कोई भी कार्य से रोज जाता है दरबार में भगवान के बगीचा में फूल तोड़ने। तो मालिन आवत देख के कलियन कीन पुकार। तो आपस में सब कलियां बात करते हैं। कलियां यानी फूल, सब फूल आपस में बतियाते हैं। अच्छा, माली क्या करता है? क्या बंद हुए हुए फूल को तोड़ता है या खिले हुए फूल को तोड़ता है? कैसे फूल को तोड़ता है? खुला। मैं जरा से ऊंचा सुनता हूं। कैसे फूल को तोड़ते हैं माली? खुले खुले। आप माइक में ना बोले, इन लोगों को सियापति रामचंद्र भगवान जय। तो कलियां पुष्पे आपस में बात करती है कि खिलती कलिया चुन लिए। जो खिले हुए फूल होते माली उसे चुन लेता है। तब आपस में सब बतियाते हैं कि कल हमारी बात।
कल हम खिलेंगे, कल वो माली आकर हमें चुनेगा, हमारा मोल होगा भगवान के शरण में। है? जब भगवान के शरण में फूल चढ़ जाता है तब उसके जीवन भर की कीमत उसे मिलती है। तो साहिब ने इस सुंदर से पंक्ति को मानव जीवन पर निखार दिया। यह संसार भी एक बगीचा है, हम सब भी इस बगीचे के खिले हुए फूल है बंधु। इस बगीचे का मालिक वो यमराज है। तो मालिन आवत देख के, वह यमराज को आते हुए देखकर हम सब कीन कि खिलती कलिया चुन लिए। आज के पिता है संसार तो कल हमारी बार, कल भी वो माली आएगा, किसी एक को ले जाएगा, परसों भी वो माली आएगा, किसी एक को ले जाएगा। कब आपकी बार, कब हमारी बार, किस दिन उस माली के लिस्ट में हम और आप हो, ये कौन जानता है? यही एक मनुष्य छिपा है। मनुष्य सूर्य तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है, कहां से कहां नहीं मनुष्य कर सकता है, परंतु मृत्यु पर विजय प्राप्ति करना असंभव है। भागवत महापुराण में जब महाराज परीक्षित को भी श्राप मिला कि जाओ तुम्हें आकर सर्प डसेगा, ऋषिवर ने श्राप दिया कि जैसे तुमने मेरे पिता के बैठे हुए पिता के गले में मरे हुए सर्प डाला है महाराज, इसी तरह तुमको भी आकर सर्प डसेगा, उसी कारण तुम्हारा मृत्यु होगा। तुमने मेरे पिता का निरादर घोर अपमान किया है, इस अपमान का दंड तुम्हें मिलेगा महाराज परीक्षित। परीक्षित को जब ज्ञान हुआ, जब बोध हुआ कि इसे श्राप मिला है, उन्होंने मृत्यु को टालना नहीं चाहा, अपितु उन्होंने मृत्यु को संभालना चाहा। मृत्यु कभी टल नहीं सकती है, परंतु मृत्यु संभल सकती है, और उसी की मृत्यु संभलेगी जिसका जीवन संभरा है। अगर अच्छे से मृत्यु को आप चाहते हो तो अच्छे से जीना बहुत जरूरी है। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जन्म इस संसार में हुआ है। अनेक अनेक धन्यवाद सभी को एक बार आज फिर से श्री राम मंदिर में उपस्थित होने के लिए। मैं इन बच्चों को बेहद धन्यवाद देना चाहता हूँ व्यास स्थान पर कि इतना सुंदर ढंग से अपने पिता की सलीना की क्रिया को आप करते हुए, और विशेष धन्यवाद मैं अपने सभी साथियों की ओर से, पंडित जी की ओर से, अपने सभी जितने हमारे ट्रस्टी हैं, जितने भी हमारे साथी संगति, पूरे श्री राम मंदिर टीम की ओर से आपको हम बेहद धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस मंदिर को चुना ऐसे पुण्य कार्यों को करने के लिए। आप सभी को अनेक धन्यवाद, अनेक शुभकामनाएं। इसी के लिए मंदिर है, बहुत सुंदर। मैं तो चाहता हूं किसी समय में कोई बड़ा कार्यक्रम पकड़ूं तो ये बासु जी अपने इस टीम को लेकर हमारे साथ में इसी तरह फोर्सफुल परफॉर्मेंस करते रहे। बहुत धन्यवाद बासु जी आपके सुंदर से इस प्रस्तुति के लिए। आपने बहुत सुंदर ढंग से, बहुत बढ़िया ढंग से आज आपने सहयोग दिया। प्रिय बंधुओं, अब हम चाहते हैं कि हमारे समक्ष में यहाँ पर माइक नायकर जी हैं, वो जो यह परिवार है
जो जिस दिवंगत आत्मा के प्रति यह कार्य हो रहा है उसके प्रति 2 शब्द कहेंगे, धन्यवाद देंगे। उसके बाद इस भाषण के बाद आप सब को हम फिर से स्वागत करते हुए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। माइक जी। जी मिल गया। लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सभी को जय सिया राम, साई राम। मैं वाक्य शुरू करने से पहले आप सभी को निवेदन करता हूं कि पंडित जी के लिए जोर से ताली बजाकर इनको धन्यवाद करें। हम फिजी वासी हैं और दिल गदगद हो जाता है जो आप इस तरह के वाक्य इस तरह से दिल खोल कर बताते हो। धन्यवाद पंडित जी, आपका भगवान कल्याण में रखे। मेरे पास 3 पन्ने का स्पीच है। हाँ, पहला तो भगवान का कुछ है, फिर उसमें मनुष्य का है। माफ़ करना, मेरा गला थ्रोट कोल्ड हो गया। तो अक्सर जब हम लोग जाते हैं साईं भजन, मैं भी साईं संप्रदाय का हूँ, साईं बाबा का भजन करते हैं तो उसके बाद एक रीडिंग करते हैं। तो उसके अनुसार आज चले भगवान बाबा क्या कहता है। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, देयर इज फ्यू चिल्ड्रन हियर। हिंदी में भी अनुवाद करूंगा। वंस, पंडित जी, when once Brahma asked sage Narada what was the most amazing thing he noticed in earth, Narada said, the most amazing thing I saw was this: the dying are weeping over the dead. जो मर रहा है वो मृत्यु शव के लिए रो रहा है। Those who are themselves needing death every moment are weeping over those who have died, as if their weeping has an effect, either to revive the dead or prevent their own death. Sai Baba says, feel that you are born with the dawn of every morning. जब सुबह आप उठते हो, सोचो कि मुझे मिल गया. And that you nestle in the depth of death when you close your eyes in sleep. For what happens in deep sleep? The body, the senses, the mind and intelligence, all is negated and there is no trace of awareness of the world. Know that waking from sleep is but birth and going into sleep is death. एक समय में संत मुरारी बापू ने आया ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, 8 रोज का प्रवचन किया और उसका प्रवचन का महत्व था मोक्ष। और कहते हैं कि कौन जानता कौन मोक्ष है। वो कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर गए वापस नहीं आए, मेरे पिताजी वो गए वापस नहीं आए, और मैं जानता हूँ कि जब मौत आ जाता है तो हमारा बॉडी जो है ये दुख से निवारण हो जाता है। तो सोचिए कि मौत ही आपका मोक्ष है। Forgetting the primary goal of life, man wastes his time. Time is precious. Death is dangling its sword over every head. So the question is, ladies and gentlemen, what preparations do you make for the ultimate journey, the voyage of death? And Baba says that we are all beggars. हम सब भिखारी है, कहाँ पर? मौत के द्वार पर। तो कठोपनिषद में हमारे आर्य समाज संप्रदाय के भी याद वक्ता है यहाँ पर, वहाँ पर बताया गया ईसा वासमिदम, अच्छे तौर से बताया गया कि मौत अगर नहीं चाहते हो तो आपका क्या क्या कार्रवाई करना चाहिए। So ladies and gentlemen, that was what Sai Baba said. Now I will read out what my sister has said. मेरा नाम नायकर है, महालिंगम नायकर, माइक नायकर कहते हैं मुझे, और मैं
जो दिवंगत मेरे मामा है. My mother was the first cousin, and I'm very proud to say that he is my mama, because he was like a limelight पंडित जी. और हमारे गांव में तो मैं बटनिकामा से आया हूँ, वहाँ से कोई 38-40 ईयर्स पास नहीं करता है, सब वो 8वां प्रसाद पी कर सीधा हो जाते हैं, निगोना बोलते जिसको. और अच्छा लगा कि मामा इतने वायु तक जिंदे थे, and he was very healthy and giving good advice. I think he gave me more advice. That's why I got no hair left anymore. So today's Mahaprasad is sponsored by Mami, Mrs. Subhama Ram and her children. And the family would like to thank you for your help and support, and all of you joining us in such big numbers today. Special thanks to Meherji and members of the senior citizen group. And I know Mama and Mami have been very ardent and very regular members to your citizen group, and he considered them family. And I know when we celebrated the birthdays, he would not want to have celebration at his house, but with you all. And that's how much love and respect he had. And on his birthday, he would make sure that he would distribute cakes and sweets to them. And he also did that, I believe, on the day he passed. Jalebi was his favorite. Did Mama have diabetes? No. That's Jalebi was his favorite, so today you'll be served jalebi as well. Special thanks to Vasu and his boys and team, and Sai, members of our family, for support during the time of grief. And I'm sure, I know Mama is here somewhere sitting. He'd been his white. And if he was here, he would definitely make a job of singing at least one bhajan. He loved bhajans. And he used to go as much as possible. He visited Prashanti twice. And he kept saying to me that Baba would walk up and down. And many a time Swami would come and stand where he was sitting. And I know that because Mama is a pure soul, and he's helped so many people in different ways. And he always started his day with bhajans, and I think he had this white safari suit on that he put on for bhajans in the morning, then he took it off. And my mommy here would like to thank, I don't think she would want to thank her sons for coming. It's their duty to come, but my cousins here, my sister over there, and Mommy would like to thank all of you for making your time, availing your time, and come here this morning and last night to participate. And particularly, there's people here from Fiji, Australia, America, and Canada, and I'd like to acknowledge the big effort you've made to come through. There is food available downstairs. Maybe we'll do a Brahma Arpanam after this. And finally, the third page. This third page is mine, ladies and gentlemen. I've seen a trend happening in our Sanatan Dharma that the knowledge that we have is slowly starting to dissipate. It's slowly starting to get lost. And there is a lot of pressure. And I'm very proud of my cousins here that have done the Shraddha in the manner it should be done. At the moment, there is a research paper, Panditji, being prepared, and it's about 100 pages long with all the references. And I've only got 5 references that I'd like to read. The paper is not quite ready on how the Shraddha of Sanatan Dharma should be performed, because I've seen a lot of pressure being put on priests, and I've seen a lot of pressure being put on people to conduct the maybe 10-day ceremony in 3 days and get it over and done with, catch the next flight and goodbye, see you later. And I'm just wondering if the mothers who are here said, I can't carry this child in my womb for 9 months. It spoils my figure and does all the bits, so let me just do a shortcut and give him a birth within 3 months. How many of you would be here without any head or leg or organs? And I think Shraddha, Panditji, you'd say,
in the 10-day ceremony and all that's happened is actually symbolic of the body formation. Of, if you can imagine a womb being put together with legs, eyes, and whatnot, your pitra, as is going into the akash, your pindadan that you give is helping him attain a body. Now, I'm ignorant, I don't know, but I know that other than Garud Puran, in Manasmriti, Adhyay 9, Shlok 138, there's a mention of that. Taitra Upanishad, Anuvak 11, Vakya 2, there is mention of that. Srimad Bhagavad Gita, Adhyat 1, Shlok 42, there is mention of that. Sage Sumantu said that. In Brahma Vaitra Puranya, it says it, and Brahma Puran. And this is some of the references from the 100 page. And when the paper is ready, ladies and gentlemen, we will then forward it through for discussion. And I know each and every child wants to do the right thing in this world, but sometimes there is a problem in the knowledge gap. And the knowledge is contained within the Brahmans, and we are so happy and overjoyed to see someone of our own with such good knowledge reciting such beautiful, in the language that we can understand. So भाइयों बहनों, मेरे मामी के तरफ से, मेरे बहन सावित्री जीजा जी के तरफ से और दोनों भाई की तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ. आप लोग इतने संख्या में आए, यहाँ का भजन में शोभा दिए और मामा की यात्रा में आप साथ हैं, और सभी के लिए भोजन नीचे में है. और एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद. और मैं वासु से आग्रह करता हूँ कि मैं भी ब्रह्मार्पणा हो जाए. हाँ, कर दो भी ना. हाँ, चले फूट के. ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्. हरि ओम तत्सत्. मूरख कलकामी कृपा करो भरता. ओम जय जगदीश रे. तुम मोहि कर गोचर सबके प्राणपति. स्वामी सबके प्राणपति. किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में, तुमको मैं कमती. ओम जय जगदीश हरे. दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे. तुम ठाकुर मेरे. अपने हाथ भराओ, अपने हाथ भराओ द्वार पर तेरे. ओम जय जगदीश हरे. विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा. स्वामी पाप हरो देवा. श्रद्धा भक्ति भराओ, श्रद्धा भक्ति भराओ संतन के सेवा. ओम जय जगदीश हरे. जय जगदीश हरे. स्वामी जय जगदीश हरे. भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट जने दूर करे. ओम जय जगदीश